हमारी ये 8वीं संतान ही कंस के अंत का कारण बनेगी। जब तक मैं अपने 8वें प्यारे भांजे को मृत्यु की निद्रा सुला नहीं देता, मथुरा में कोई नहीं सोएगा, कोई नहीं सोएगा। हो गया, उस 8वीं संतान का जन्म हो गया जिसकी प्रतीक्षा भगवान कंस को वर्षों से थी। उसका जन्म हो गया। भगवान कंस, भगवान कंस, भगवान कंस, भगवान कंस। देवकी, देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी हत्या करेगा कंस। मैं अपनी 8वीं संतान जन्म देते ही स्वयं आपको सौंप दूंगी। अब मुझे तेरी 8वीं संतान के जन्म लेने शायद विधाता, विधाता, ये मेरी 8वीं संतान है और तेरी आकाशवाणी के अनुसार कंस की मृत्यु का आधार। किंतु आज इसका जीवन संकट में है। ये कैसे हो सकता है विधाता? जिसके हाथों कंस की मृत्यु निश्चित है, उसका अंत कैसे हो सकता है विधाता? विधाता, यदि आज इस बालक को कुछ हो गया तो धर्म अपनी अंतिम आशा खो देगा और वो नीच कंस भगवान बन जाएगा। और ये पूरी सृष्टि हमेशा हमेशा के लिए पाप और अधर्म के अंधकार में डूब जाएगी। लगता है भगवान कंस के हाथों देवकी के 8वें पुत्र की निश्चित मृत्यु को देखकर देवता घबरा गए हैं। बड़ी आकाशवाणी करते फिरते थे। हे विधाता, अधर्म के रथ को रोकने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। तुझ पर विश्वास करके अपनी संतानों का बलिदान दे दिया। हम पति पत्नी से जो हो सकता था हमने किया, किंतु आज तुझे अपना धर्म निभाना है। इस बालक की रक्षा करके ये सिद्ध करना है कि आज भी इस संसार में तेरी सत्ता है।
अधिकार तेरा और तू इसका मालिक है। तू इसका पालक है। वसुदेव, नियति अटल है। इस बालक का जन्म संसार में अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। इसे ना कोई बदल सकता है ना टाल सकता है। जाओ, इस बालक को गोकुल में नंद के यहां ले जाओ और इसके स्थान पर नंद की पुत्री को यहां ले आओ। यही नियति द्वारा निर्धारित है। विकराल रूप धारण कर लिया, किंतु आज विधाता के इस कार्य में कोई बाधा नहीं बन सकता।
ना ये मृत्यु से फुफकारती यमुना, ना ये गरजते बादल। आज मुझे अपने पुत्र को यमुना पार गोकुल ले जाना ही होगा। ये क्या हो रहा है प्रभु? जहाँ यमुना को आपकी सहायता करनी चाहिए, वहीं वो आपके ही मार्ग की बाधा बन रही है। इस प्रकार तो महाराज वासुदेव गोकुल नहीं पहुंच पाएंगे। आप विचलित ना हो देवी, सब कुछ विधि के विधान के अनुसार ही हो रहा है। प्रभु, विधान तो ये है कि महाराज वासुदेव को गोकुल पहुंचना है नंद जी के घर, परंतु यहाँ तो जैसे यमुना की लहरें उनके जीवन को लील लेने को उतारू हैं। यमुना ऐसा अधर्म क्यों कर रही है प्रभु? देवी, यमुना महाराज वासुदेव का मार्ग नहीं रोक रही है, बल्कि स्वयं अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ रही है। मुक्ति का मार्ग? वो कैसे? सूर्यपुत्री होने के कारण यमुना के भीतर सदा एक ताप प्रज्वलित रहता था, इसलिए वह नदी के रूप में जहां भी जाती थी, वहां ऋषियों की तपस्या खंडित होती थी। एक दिन क्रोध में आकर ऋषियों ने यमुना को कालिंदी के रूप में पृथ्वी पर जाने का श्राप दिया। तब मैंने उन्हें यह वचन दिया था कि द्वापर युग में जब मैं अवतार धारण करूंगा, तब मात्र मेरे चरण स्पर्श से ही उनका यह श्राप दूर हो जाएगा और उन्हें शीतलता मिलेगी। देवी, यमुना आज उसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए अपना मार्ग ढूंढ रही है।
संकट में पड़ा, एक पिता है आज। अहित करे क्यों अबोध का, निज स्वार्थ निज कार्य। वासुदेव, इस बालक को गोकुल में नंद के यहाँ ले जाओ और इसके स्थान पर नंद की पुत्री को यहाँ ले आओ। यही नियति द्वारा निर्धारित है। इतना निर्दयी नहीं हो सकता, चाहे भले ही तुम्हें यहां से ले जाने की आकाशवाणी हुई हो, किंतु मैं एक नवजात शिशु को मृत्यु के मुंह में नहीं डाल सकता। यह नृत्य मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। प्रभु ये क्या? महाराज वासुदेव बिना योग माया के ही मथुरा वापस लौट रहे हैं। देवी, ये एक पिता का प्रेम है। महाराज वासुदेव ने कंस का अत्याचार देखा है, अपने नवजात शिशुओं की अकाल मृत्यु देखी है। इसलिए उनके हृदय में शिशुओं के लिए अथाह प्रेम और उनकी सुरक्षा की गहरी भावना है। इस समय वे उसी प्रेम भाव में अपने पिता होने का उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। किंतु प्रभु, यदि महाराज वासुदेव यहाँ से मथुरा अकेले गए तो विधि द्वारा निर्धारित नियति खंडित हो जाएगी। नहीं देवी, जो निर्धारित है वह बदल नहीं सकता। जो घटित होना है वह घटकर ही रहेगा। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना नहीं चाहता हूं। अपने पुत्र की रक्षा करके मैं तुम्हारा जीवन संकट में कैसे डाल सकता हूं? किंतु मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ शक्ति मुझे तुम्हें यहां से ले जाने के लिए कह रही, जैसे यही मेरी नियति है कि मैं तुम्हारे बिना यहां से नहीं जा सकता। इसीलिए मुझे इस आकाशवाणी पर विश्वास करना ही होगा। जिस तरह विधाता ने मेरे पुत्र की रक्षा की, वैसे ही वो तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे।